गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जहाँ से छोड़े थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर एवरी 10 days 5 men लेफ्ट द वर्क। इन हाउ मच टाइम वर्क विल बी कंप्लीटेड। बोल रहा है कि जो कोई भी एक वाक है जो कि 40 मैन है, ठीक है, 40 आदमी है, 30 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। 30 डेज़ में यानी कि टोटल वर्क है 1200 का। ठीक है, पहला दिन क्या करा, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। पहला दिन क्या किया कि 40 को 40 मैन काम किए। ठीक है, 40 को 40 मैन काम किए। वो क्या बोल रहा है, देखो देखो पहला दिन है, फर्स्ट डे में इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट डे में 40 की 40 मैन किए, कितने दिन तक, 10 दिन तक। ठीक है, 10 दिन तक किए तो टोटल वर्क क्या हो गया, मतलब पहले दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया, 400 काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरे दिन क्या हो रहा है कि 5 मैन मतलब 5 मैन लेफ्ट छोड़ देते हैं, तो दूसरे दिन कितना काम होगा, कितने आदमी होंगे, 35 आदमी होंगे। कितने दिन फिर काम करेंगे, 10 दिन। कितना हो गया, 350 हो गया। समझ में आ रहा है। अच्छा, तीसरे दिन ये है सेकंड डे, फिर थर्ड डे में कितने कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, 30। फिर 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना हो गया, 300 काम हो गया। समझ में आ रहा है। अच्छा अभी देखो तो अभी कितना काम हो गया। अगर मैं अभी डालूँ कि 25 इंटू 100 डालूँ 250 हो रहा है, लेकिन ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना। देखो ये कितना हो रहा है, 1050 इतने हो रहे। और कितना काम बच गया हमारे पास, 150 का काम बच गया हमारे पास, 150 का काम बच गया। ठीक है, 150 का काम बच गया। मुझे एक बात बताओ देखो हमारे पास 150 का काम बच गया है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। देखो अगर 25 लोग काम करते 10 दिन तक तो कितना काम होता, 250 काम होता। ठीक है, 250 काम होता है। मुझे चाहिए कितना, 150। ठीक है, अगर 25 लोग एक दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 25 काम करेंगे। तो 150 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा कि 25 से 600 मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी हाँ ठीक है, तो है। ठीक है, तो 25 इंटू 6 इक्वल टू 150। ठीक है, यानी कि ये जो 25 लोग हैं अगर 6 दिन काम करेंगे तो 150। तो क्या हो रहा है कि फोर्थ डे में 25 लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन 10 दिन तक नहीं काम कर रहे हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं। 6 दिन अगर काम करेंगे तो 150 हो गया, टोटल 1200 काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1200 काम कंप्लीट हो गया। अच्छा वो क्या पूछा है कि इन हाउ मच टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने टाइम में वर्क कंप्लीट हो रहा है। देखो यहाँ पर 10 दिन, यहाँ पर 10 दिन, यहाँ पर 10 दिन, यहाँ पर 6 दिन, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, 36 डेज। 36 डेज लग रहा है। ठीक है, यही है आंसर। समझ में आया। पेन चेंज कर देते हैं, ब्लैक सब मैच हो रहा है। ठीक है, कि इसको चेंज करें, इसको चेंज कर दे, क्या कर देते हैं, क्या ही जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। ठीक है, चलो देखो बोल रहा है कि 60 मैन कंप्लीट 40 डेज, यानी कि क्वेश्चन वही है। ठीक है, मैं जल्दी से कर रहा हूँ, वही सेम सवाल है, बस सेम प्रोसेस में होगा, बस डिजिट इधर उधर कर दिया गया है। ठीक है, टोटल वर्क है इतना। क्या बोल रहा है कि दे स्टार्ट टुगेदर एवरी 10 डेज में 5 जन छोड़ के चले जा रहे हैं। ठीक है, पहले कितने जन काम करेंगे, पहले दिन कितने दिन तक, 10। पहले 600 काम हो गया। फिर 55 करेंगे 10 दिन तक, ये हो गया इतना। फिर 50 काम करेंगे, 50 काम करेंगे कितने दिन तक, 10 दिन तक, ये हो गया 500। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, और है का 45 करेंगे 10 दिन तक, 450 कितना हो रहा है, 500 1500 2100 हो रहा है। फिर नहीं जाएगा, इतने में रुक जाते हैं। ठीक है, देखो कितना हो गया, हाँ
जीरो हो रहा है ना, जीरो, ये 1 हो गया, ठीक है। 10 10 21, ठीक है, 2100 काम हो गया। बचा कितना और 300 काम बचा। बचा कितना काम 300 काम बचा। 300 काम कितने जन करेंगे, कितने जन करेंगे, फिर अभी कितने आ जन आएंगे 2100 काम, फिर कितने जन आएंगे बताओ 40 लोग आएंगे। कितने दिन काम करेंगे तो 300 काम हो जाएगा कि बाई 40 कर देते हैं, ठीक है। तो 30 बाई 4 यानी कि 15/2 यानी कि 7 होल 1/2 डेज। 7 होल 1/2 डेज यानी कि अगर ये 7 होल 1/2 डेज काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 300 काम हो जाएगा। तो हो गया 2400 काम, 2400 काम हो गया। यही है आंसर। तो आंसर पूछा है क्या, इन हाउ मैनी टाइम द वर्क विल बी कंप्लीट। देखो 10 10 10 10, ठीक है, 40, ये 47 होल आ जाएगा, 47 होल 1/2 डेज, इतने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये समझ में आया ना। देखो मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आया ना। वो बोल रहे हैं कि 40 लोग अगर 10 दिन तक काम करते तो कितना 400 काम होता, होता कि नहीं बताओ। लेकिन हमको तो 400 तो काम नहीं चाहिए ना, हमको चाहिए कितना 300 काम चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया, कितने चाहिए कि कितने दिन चाहिए, मैंने क्या किया 300 जो है वो 300 है। मैंने बोला कि चलो ये 300 काम को तो 40 लोग अगर करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 40 लोग कंप्लीट करेंगे तो 7 होल 1/2 डेज में 300 काम को 7 होल 1/2 लोग अगर करेंगे, 300 काम को 7 होल 1/2 डेज में 40 लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलो ये सवाल करो। देखो इस सवाल को करने के लिए, इस सवाल को करने के लिए एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, क्या कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। अगर कोई भी एक प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रोग्रेशन है जिसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब तो समझते होगे, जो कि प्रोग्रेस होते होते जाएगा, ठीक है। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे करके 12 12th टर्म, ये जैसे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ऐसे ऐसे करके 12 टर्म है। मुझे ये सारे के योग चाहिए, प्लस चाहिए, कितने होंगे ये 2 4 6 8 10, ये सारे के योग चाहिए। तो इन सब के लिए एक फार्मूला बनाया गया है, इन सब के लिए एक फार्मूला बनाया है। क्या है फार्मूला, कि फार्मूला ये है कि n/2, ठीक है, n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बताता हूँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। मान लीजिए कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे 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 करके 12 टर्म तक है। तो ये हो गया। ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, ठीक है। n क्या है पता है ना, नंबर ऑफ टर्म। 1 क्या है पता है, ठीक है। डी मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि 2 से 4 जा रहा है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 जा रहा है। इनका अंतर क्या है, 2 2 है, तो ये अंतर है डी, ठीक है। मैं इसको कुप्चे में डालता हूँ। कहाँ पे डालूँ, यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये है फार्मूला, याद रहेगा ना फार्मूला। अच्छा इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, देखो कैसे करते हैं, ठीक है। n मतलब 12/2, 2 इंटू ए प्लस n-1, 12-1, डी मतलब 2, ठीक है। ये हो गया। ये 6 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 2 22, ठीक है, इक्वल टू 6 इंटू 26, जो भी आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, जितना आएगा उतना ही, ठीक है, जितना आएगा। अरे कहाँ गया, हाँ इसको भी मैंने कुप्चे में डाल देता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके मैंने यहाँ डाल दिया। ये है फार्मूला, ठीक है, ये है फार्मूला, याद रहेगा ना ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला याद रख देना, ये क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, चलो चलो बोल क्या रहा है, देखो बोल रहा है कि उसी तरह का सवाल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 33 मैन कोई जॉब को 30 डेज यानी कि 990, ये है टोटल वर्क,
ठीक है, टोटल उसी तरह का ही सवाल है। लेकिन बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि आफ्टर एवरी डे 1 पर्सन लीव, मतलब पहला दिन कितने काम किया जाएगा, पहले दिन कितना काम किया, सॉरी वो बोल रहा है कि इफ़ ए 44 मैन स्टार्ट द वॉक टुगेदर आफ्टर एवरी 1 डेज 1 पर्सन लीव द वॉक। ठीक है, एक एक बाद में जरा, मतलब पहले दिन 44 लोग काम करेंगे, ठीक है, प्लस दूसरे दिन कितना करेंगे 43 करेंगे, तीसरे दिन कितना करेंगे 42 करेंगे, ऐसे 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 करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक 990 वाक नहीं हो जाता तब तक करते जाएंगे। ये पहले दिन, ये दूसरे दिन, लेकिन टोटल वर्क ये है ना, ये टोटल वर्क कंप्लीट होने तक 44 मैन स्टार्ट किए थे, हर दिन एक एक छोड़ते जा रहे हैं। तो पहले 44, फिर 43, फिर 40, सॉरी इंटू कर दिया प्लस, ठीक है 42, ऐसे ऐसे करते जाएंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, अच्छा अभी ये एक एपी है, क्या है एपी है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ये पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हम कितने नंबर, मान लो कि nth टर्म है, ठीक है nth टर्म है, कितने नंबर तक है हमको पता नहीं है, ठीक है कितने नंबर, लेकिन मैक्सिमम 44 ही हो सकता है, मैक्सिमम 44 ही हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, तो इन सब का योग निकालते हैं। मान लो कि nth टर्म है, यानी कि n/2 इंटू 2 इंटू ए, ठीक है 2 इंटू ए, चलो 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये है हमारा फार्मूला। ठीक है, अभी पुट करते हैं इस फार्मूला में, मैं ऊपर ले रहा हूँ। ठीक है, देखो पुट करते हैं, कैसे पुट करना है, n का वैल्यू पता नहीं, कितने नंबर ऑफ टर्म, n/2 को n/2 रख दिए, 2 पहला टर्म क्या है 44 है, 44 रख दिए, प्लस n पता नहीं, -1 डी का मतलब क्या है, देखो जब भी डी निकालना होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि 43 माइनस 44, यानी कि -1। देखो ना यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, वहाँ पर प्लस प्लस होता है, यहाँ पर -1 हो रहा है, ठीक है -1 आ रहा है, तो ये d इज इक्वल टू ये है। ठीक है, मैं इसको भी कब्जे में डालता हूँ, रुको छोटा करके डालना पड़ेगा। ठीक है -1 हो गया। अच्छा d इक्वल टू -1 है, मैं यहाँ पर -1 डाल दिया। ठीक है, फार्मूला तक आगे आगे चलो, अभी बस इसको सॉल्व करना है और n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, n का वैल्यू का मतलब नंबर ऑफ डे ना, ये पहला दिन, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सेवन डे, 8 डे, ऐसे ऐसे करके 9th डे तक चलेगा। 9th डे यानी कि जितने nth डे तक चलेगा। nth डे मतलब कितने दिन काम किए। ठीक है, आ जाएगा। चलो आगे चले, चलो इसको सॉल्व कर दिए तो n का वैल्यू जो भी आएगा वही आंसर है। ठीक है, चलो क्या हुआ, n/2 ये हो गया 8 प्लस माइनस को अगर अंदर लगा देंगे तो 1 - n। ठीक है, हुआ, यहाँ तक हो गया। चलो ठीक है, फिर क्या हुआ, n/2 सॉल्व कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 89 - n। समझ में आ गया, आ गया। चलो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू, सॉरी ये इक्वल टू कितना हो गया 990, ये है 990, ये है 990। अगर हम बोलेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करना होगा। देखो ना 80 -n², 89n, ये यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेगा बहुत बड़ा अंक आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 44 है ना, एक बार जितने भी नंबर है सारे के सारे डाल के देखते हैं, हो सकता है हो जाए। n इक्वल टू में लेट n इक्वल टू 44 डाल के देखते हैं होता है कि नहीं, अगर नहीं होता है तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, n इक्वल टू 44 यानी कि ये हो जाएगा 22, पुट कर दिया। ठीक है, 89 माइनस 44 यानी कि 22 इंटू 45 हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो 11 इंटू 90। मैंने क्या किया कि ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 11 कर दिया, इसको 90 कर दिया, ये 990। ठीक है, मतलब
n इक्वल टू 44 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ डेज जो लगेगा, नंबर ऑफ डेज जो लगेगा वो 45 डेज लगेगा, 44 डेज, 44 डेज लगेगा, n इक्वल टू 44। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो हमको क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। हमको क्या करना पड़ता है, इसको भी शॉर्ट कर दे क्या, तो पूरा का पूरा चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। रुको मैं करता हूँ इसको शॉर्ट। ठीक, इसको भी कर देते हैं, क्यों छोड़ना है। ठीक है, चलो। बोल रहा है कि अगर नहीं होता तो क्या होता, नहीं होता, अगर ऐसे नहीं हो पाता तो क्या करते, तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना है कि 89n माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 990 इंटू 2। इसको सॉल्व करते करते फिर एज्यूम लेना पड़ता है, इसलिए हम एज्यूम कर लिए, ठीक है। नहीं तो इसको सॉल्व करना पड़ता, देखते क्या होता, ठीक है। जो भी करना है करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि इतने सारे अंक है तो कहाँ तक आसपास आ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना चाहिए, ठीक है। आगे चले, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। देखो फार्मूला वही लगेगा, ठीक है, फार्मूला वही लगेगा। कौन सी फार्मूला लगने वाला है, देखो ये फार्मूला लगेगा, कौन सा, कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे लगेगा मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे लगेगा बताता हूँ। देखो बोल रहा है कि ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 4 days बट 20 मैन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे, द जॉब वाज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 7 day। मतलब n इक्वल टू 7 दे दिया, 7 दिन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। पहले इनिशियल मतलब हर दिन कितने कितने लोग छोड़ रहे हैं, 20 लोगों को छोड़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। जब कंप्लीट होना चाहिए था एक ग्रुप ऑफ मैन, मतलब मान लो लेट नंबर ऑफ मैन इक्वल टू m। अगर ये नंबर ऑफ मैन जितने भी नंबर ऑफ थे, m नंबर ऑफ मैन, अगर 4 दिन काम करते तो टोटल क्या वर्क होता, 4m वर्क होता, ठीक है। 4m वर्क हो जाता, होता है कि नहीं बताओ, 4m वर्क हो जाता। अच्छा, पहले दिन जो काम किए वो m नंबर ऑफ लोग ने काम किए, फिर दूसरे दिन जो काम किए m-20 लोग ने काम किए, ठीक है, 20 लोग ने काम। फिर तीसरे दिन क्या करेंगे कि m-40 लोग ने काम किए, फिर ऐसे 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 करके 7th डे तक चला रहा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ 7 डे फार्मूला को चलते हैं, ठीक है। 7/2 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए मतलब m प्लस n-1 का मतलब है 7-1, ठीक है। डी का मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है बताओ। कैसे हम करते हैं, बताओ ना, कैसे करते हैं। इसको इससे माइनस करते हैं तो -20 आ रहा है, देखो ना, ये -20 है, ये यहाँ से ये -20 है, -20 होके जाएगा। ये सारे के सारे वैल्यू का मतलब क्या है, 4m है, क्योंकि यही है तो टोटल वर्क, ठीक है, यही है टोटल वर्क। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, नहीं आ रहा है तो फिर से बताना पड़ेगा, बताएंगे हम, ठीक है। चलो सॉरी, देखो ये क्या हो रहा है कि 7/2 इंटू 2m प्लस 6 इंटू -20 हो रहा है।
चलो इक्वल टू 7/2 क्या हो रहा है, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 4m है ना, 4m है। ठीक है, ये हो गया 2m माइनस 120। ठीक है, इक्वल टू कितना 4m। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं बताओ। तो मैं अंदर अगर मल्टीप्लाई करूँ और इसको इधर ले जाऊँ, ये मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 14, सॉरी मुझे लगता है इसको भी कब से मैं ऊपर खींच रहा हूँ। ठीक है, ऊपर ले रहा हूँ, बाद में देखते हैं। ठीक है, देखो मैं अंदर खींच रहा हूँ इसको, एम्प्लाइज 14m माइनस 120 इंटू 7 इक्वल टू 8m। ठीक है, हो रहा है, हो रहा है कि नहीं बताओ? हो रहा है, 2 से कर दे क्या, कर देते हैं। ठीक है, 7m माइनस 60 इंटू 7 इक्वल टू 4m। एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, विच इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा 3m इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 140। अच्छा m यानी कि क्या, इनिशियली इतने लोग थे, हम लेट, रुको मैं इसको कोपचे में डाल देता हूँ, नहीं तो बड़े तकलीफ देता है ये। ठीक है, चल रहा, चलो ठीक है। देखो क्या बोल रहा था, ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 4 days। ठीक है, मान लो कि नंबर ऑफ मैन है 4 days, नंबर ऑफ मैन है 4m, कितने दिन में 4 दिन में, 4 दिन में कितने काम करेंगे, इतने काम करेंगे। ठीक है, पर हर दिन कितने लोग छोड़ रहे हैं, 20 लोग छोड़ रहे हैं, हर लोग 20 छोड़ रहे हैं। तो फॉर्मूला में हम डाल दिए, आंसर निकाल दिए। ठीक है, आंसर निकाल दिए। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है बेझिझक। ठीक है, चलो ये बनाओ। देखो अब मुझे क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को ऊपर करना पड़ेगा, स्पेस बचा नहीं है। ठीक है, देखो 3 कुक है, 80 बर्गर बनाते हैं। ठीक है, दे आर नोन टू मेक 20 पीसेस एवरी मिनट। मतलब ABC, मान लो कि कोई ABC है, A + B + C है, वो 1 मिनट में, कितना मिनट में, 1 मिनट में कितने 20 बर्गर बनाते हैं। ठीक है, 20 पीस बर्गर बनाते हैं। ठीक है, मान लो कि ये भी बता सकते हैं कि पर मिनट के हिसाब से देखा जाए तो वो उनका इफ़िशियंसी है 20, A + B + C का इफ़िशियंसी है 20 वर्किंग टुगेदर। फास्ट कुक बिगन वर्किंग एलोन एंड मेड 20 पीसेस हैविंग कुक्ड फॉर सम टाइम मोर देन 3 मिनट। ठीक है, एंड रेस्ट वर्क कंप्लीटेड बाय सेकंड एंड थर्ड कुक एंड टेक्स टोटल 8 मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम है 8 मिनट। ठीक है, ए ने क्या किया, ए ने क्या किया कि 3 मिनट से भी ज़्यादा, मतलब 3 + x मिनट ले लिया, मिनट्स ले लिया। तो कितने बर्गर बनाए, 20 पीसेस बर्गर बनाने के लिए। और बर्गर कितना बनाना है, 80 बनाना है हमको, 80 बनाना है। बनाना कितना है 80। हमको अभी 60 बर्गर बनाना है। कौन कौन मिल के बनाएंगे कि B + C मिल के बनाएंगे। लेकिन इनके पास टाइम कितना है, इनके पास टाइम कितना है कि 8 - 3 - x यानी कि 5 - x टाइम में बनाना है। ठीक है, B + C करेंगे 5 - x टाइम में कितने बर्गर बनाना है, 6 टाइम, बस 60 बर्गर बनाना है। ठीक है, अच्छा तो ये बता सकते हैं कि, ये बोल सकते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं कि 60/5 - x इज इक्वल टू B + C का क्या आ जाएगा, इफ़िशियंसी आ जाएगा, इफ़िशियंसी आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में B + C, अगर देखो B + C 5 - x टाइम में 60 बर्गर बना रहे हैं, तो 1 मिनट में कितने बनाएंगे, 1 मिनट में 60/5 - x, ये है उनका इफ़िशियंसी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कंप्लीट। अच्छा होल वर्क इन हाउ मच टाइम फास्ट विल मेक 160 बर्गर। ठीक है, समझ में आ रहा है या फिर से लिखूँ,
इसको फिर से लिखूँ, चलो फिर से लिख देता हूँ, इसको कोपचे में डालता हूँ, ठीक है, समझने के लिए आसान होगा। तो मैंने इसको छोटा करके इधर डाल दिया, ठीक है। देख लेना अगर समय मिले तो, पीछे करके देखना, ठीक है। देखो मुझे एक बात, सॉरी, देखो ए ने x प्लस 3 मिनट में 20 पीस बर्गर बना दी। b प्लस सी को 5 माइनस x मिनट में 60 पीसेस बनाना है, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि इफ़िशियंसी ऑफ b प्लस सी, इफ़िशियंसी लिख देता हूँ नहीं तो, इफ़िशियंसी ऑफ b प्लस सी इज इक्वल टू 60 बाई 5 माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं उसी तरह साइमल्टेनियसली अगर मैं बताऊँ कि इफ़िशियंसी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा कि 20 बाई एक्स प्लस 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो चलो ठीक है, ये हो गया। अच्छा आगे चले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमको टोटल टाइम क्या लग रहा है? 8 टाइम लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 20 बर्गर को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है कि x प्लस 3 टाइम लग रहा है, यानी कि ए का इफ़िशियंसी है 20 बाई एक्स प्लस 3, मतलब ए 1 मिनट में इतना बना सकता है, पर मिनट इतना बना सकता है, ठीक है। और b प्लस सी कितने बना सकता है? 1 मिनट में इतने बना सकते हैं, 1 मिनट में, या तो इफ़िशियंसी बोल सकते हो। a प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट में, मतलब इफ़िशियंसी क्या है? यही है इसका इफ़िशियंसी, ठीक है। a प्लस बी प्लस, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये a का इफ़िशियंसी है, ये b प्लस है, ये c का इफ़िशियंसी है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का इफ़िशियंसी, a प्लस बी प्लस सी का इफ़िशियंसी कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। सवाल ख़त्म, हो गया आंसर, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी वैल्यू पुट करने से हो जाएगा मुझे लगता है। ये कितने में, ये तो 5 में कटना चाहिए, या तो 4 में कटना चाहिए। अगर 5 में यहाँ पर काटेंगे, 5 अगर 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 10, यहाँ पर 2 डालेंगे तो 3, ये तो ज़्यादा हो रहा है, नहीं 1 डाल के देखते हैं, ठीक है, 1 डाल के देखते हैं। तो 1 डालेंगे तो ये 4, 4 से ये आ जाएगा 5, ये 1 डालेंगे 4 15, ठीक हो रहा है। तो पुट कर लो, वैल्यू पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू 1, या तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 को यहाँ पर 10 क्या कर ले, 2 बाई एक्स प्लस 3, 6 बाई, या तो 2 से भी कर सकते हैं, 1 बाई 20 से डायरेक्टली कर दो, 1 बाई 1 प्लस 3, और यह आ जाएगा 3 बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 5, ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके भी सॉल्व किया जा सकता है, मैं पुट कर लिया, आसान होगा इसलिए, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो सेटिस्फाई हो रहा है कितने कि 20/4 प्लस 60/4 इक्वल टू 20, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। चलो तो a का इफिशियंसी क्या आया कि 20 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4, यानी कि 5। ये है इफिशियंसी ऑफ ए का इफिशियंसी आ गया कि नहीं? ए का इफिशियंसी हमको पूछा क्या था, देखो इन हाउ मच टाइम फास्ट, मतलब ए विल मेक 160 बर्गर, कितने टाइम में 160 बर्गर बनाएगा। देखो वो इसका इफिशियंसी कितना है 5, ए अगर 160 बर्गर बनाएगा और उसका इफिशियंसी अगर 5 है तो 5 यानी कि 32 मिनट में बना देगा, 32 मिनट में बना देगा, और यही है उसका आंसर, ठीक है, यही है इसका आंसर, आ गया आंसर, ठीक है। थोड़ा समझने वाली बात है,
समझ समझ के कर लेना, अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बना के दिखाओ, ये बना के दिखाओ। चलो, ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो बोल क्या रहा है कि ए प्लस बी मिल के, सॉरी, ए प्लस बी मिल के 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज दे अलोन डू द वर्क इफ़ ए प्लस सी कैन कंप्लीट द वर्क इन, ओहो, तो ये बोल सकते हैं कि 5/2 days या 2 whole 1/2 days लेस देन बी प्लस सी, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 days। ठीक है, टुगेदर मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी मिलके 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल हो क्या हो गया 30। इफ़िशियंसी देख लो, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, इफ़िशियंसी 5 है, ये 6। मुझे एक बात बताओ, अगर ए प्लस बी का इफ़िशियंसी 5 है और ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशियंसी 6 है, तो हम बोल सकते हैं कि सी का जो इफ़िशियंसी है वो 1 है। ठीक है, इफ़िशियंसी जो है वो 1 है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो, सॉरी, देखो, अच्छा बोल कह रहा है कि इफ़ ए प्लस सी, कहाँ गया, ए प्लस सी कैन कंप्लीट द वर्क लेस देन बी प्लस सी, बी प्लस सी। ठीक है, इन दोनों का लेस बता रहा है, मतलब ए प्लस सी जो है वो कम टाइम ले रहा है, यानी कि इनका इफ़िशियंसी ज़्यादा है, इनका इफ़िशियंसी ज़्यादा है। लेस टाइम ना है, ए प्लस सी कैन कंप्लीट द वर्क इट लेस, 2.5 दिन कम का मतलब कम टाइम ले रहा है, मतलब इनका इफ़िशियंसी ज़्यादा होना चाहिए, इफ़िशियंसी ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इफ़िशियंसी। अच्छा देखो, दोनों के अंदर सी इक्वल है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है। ठीक है, यानी कि ये बता सकते हैं कि जो ए का इफ़िशियंसी है, ए का जो इफ़िशियंसी है बी से बड़ा है। ठीक है, और ए प्लस बी का इफ़िशियंसी क्या है, ए प्लस बी का इफ़िशियंसी है 5। यानी कि हम बता सकते हैं कि ए और बी का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। हम बोलता सकते हैं कि ए 4 और बी 1 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर दो दो तो इक्वल तो नहीं होंगे, इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन ये 3 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। ठीक है, अगर डिजिट की बात किया जा रहा है, अगर डिजिट की बात किया सकता है तो ये 3 और 2 हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है क्या, बताओ। अगर डिजिट की बात, पॉइंट में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट में तो कुछ भी हो सकता है। अगर डिजिट की बात किया जाए तो यहाँ तक ही पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ तक ही पॉसिबल है। ठीक है, हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आगे चले, आगे चलते हैं। ठीक है, ए प्लस सी और बी प्लस सी। ठीक है, टोटल वर्क की बात कर रहा है, यहाँ पर टोटल वर्क 30, ये भी 30 होगा। इन दोनों का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस 2.5 दिन का होना चाहिए। अच्छा, कुछ भी पुट करके देखते हैं, इफिशिएंसी कुछ भी पुट करके देख सकते हैं। क्या पुट करना है बताओ, 3 पुट करके देखते हैं, या तो 4 पुट करके देखते हैं। 3 ए इक्वल टू 3 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। अगर ए इक्वल टू 3 हुआ तो ये इनका इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनका इफिशिएंसी 4 है। बी का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये 1 3, ये 2 प्लस ये 1 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस, ये आ जाएगा 7 होल 1/2, ये आ जाएगा 10। इन दोनों का फिर 1/2 होल 1/2 आ रहा है, 2.5 दिन का अंतर, 2.5 दिन का अंतर आ रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि हाँ, जो ए का इफिशियंसी है, जो ए का इफिशियंसी है ये है ही 3, और जो बी का इफिशियंसी है ये है ही 2। मतलब ये सेटिस्फाई कर, अगर इसको लेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखिए, देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। ठीक है, देखना चाहते हैं वो तो देख सकते हैं, दिखाते हैं हम। ठीक है, देखो
कैसे नहीं हो सकता? अगर हम लेंगे टोटल 30 वाक है ए प्लस सी का, ए प्लस सी का देखो, ए का है, अगर ए का 4 लेंगे, सी का है तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। और बी प्लस सी का, बी प्लस सी का अगर ये एक ना, एक एक 2, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये 6, ये क्या आ जाएगा 15। लेकिन इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 9 डेज आ रहा है, लेकिन हमको तो 2.5 दिन का अंतर चाहिए था, नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ये सेटिस्फाई नहीं किया तो ये सेटिस्फाई किया, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन पूछा ये था क्या, नहीं पूछा था ना, कुछ और पूछा था शायद। दैट टुगेदर कंप्लीट एक सेकंड, पूछा क्या था देखो तो, हाँ, इन हाउ मैनी डेज दे एलोन डू द वर्क, मतलब ए कितने दिन में, बी कितने दिन में, सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ए बी और सी है, ठीक है। टोटल वर्क क्या है, 30 30 30 है, ठीक है। ए का इफ़िशियंसी क्या है, 3 है, बी का इफ़िशियंसी क्या है, 2 है, सी का इफ़िशियंसी 1 है। यानी कि इसको 10 डेज, 10 डेज, इसको 15 डेज और इसको 30 डेज लगेंगे। तो यही है आंसर इसका, ठीक है, यही है इसका आंसर। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं बताओ, अगर नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको करो, चलो इस सवाल को करते हैं। ये हो गया ना, चलो इस सवाल को करते हैं। आसान है सवाल, बहुत आसान है। देखो बोल रहा है कि 4 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 3 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन ए 16 days, ठीक है। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, कोई भी ले लो, इफ़िशियंसी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। इफ़िशियंसी कैसे अलग होगा, देखो 3 से काट लेंगे ये 2 बार जाएगा, 4 से काट लेंगे ये 4 बार लाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ को मैन, अगर इसको यहाँ पर ले जाऊँगा तो ओ मैन, ये क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 बार चला जाएगा, 2/1, 2/1 ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। समझ में आया? यानी कि मेन का इफ़िशियंसी है जो 2 है और वोमेन का इफ़िशियंसी है ये 1 है। कहीं पर भी पुट करके देख सकते हो, टोटल वर्क वही आएगा। देखना चाहते हो टोटल वर्क, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। टोटल वर्क कैसा आएगा, मैं मेन का इफ़िशियंसी 2 डाल रहा हूँ, ठीक है, 4 इंटू इफ़िशियंसी है 2 इंटू 6 यानी कि 48 आ रहा है टोटल वर्क। तुम चाहो तो यहाँ पर भी डाल सकते हो, ठीक है। 16 इंटू 3 इंटू वोमेन का 1 है, आ रहा है 48, ठीक है। कहीं पर भी डाल सकते हो, टोटल वर्क सेम ही रहेगा, यानी कि टोटल वर्क है 48। समझ में आ गया? और इफ़िशियंसी ये जो आ रहा है ये है इफ़िशियंसी है। पूछ क्या रहा है, इन हाउ मैनी डेज 1 मैन प्लस 2 वोमेन, यानी कि मैन का इफ़िशियंसी है 2 इंटू वोमेन का इफ़िशियंसी है 1, यानी कि टोटल इफ़िशियंसी है 4, ठीक है। बोल रहा है कि उन्होंने कैन कंप्लीट द वर्क, टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। टोटल वर्क कितना आ गया, ये तो इन दोनों का इफ़िशियंसी है, ठीक है। टोटल वर्क है 48, इन दोनों का इफ़िशियंसी कितना है, 4 है। अगर 1 मैन और 2 मैन मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, इज इक्वल टू 12 डेज, ठीक है, 12 डेज। यही है तुम्हारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? चाहिए क्या, कॉपी में डालें? चलो क्वेश्चन के साथ भी दिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, ठीक है। एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है देखो, 2 men can complete a work in 3 days while 3 women can complete a work in 4 days, ठीक है, in 4 days and
4 children कैन कंप्लीट ए वर्क इन ए 6 days। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, मैं 3 से पहले काट देता हूँ। ठीक है, 3 यहाँ पर 3, ये 2। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 2 men इक्वल टू 4 women इक्वल टू 8 children। ठीक है, फिर से मैं 2 काट दूँगा। मैन इक्वल टू 2 women इक्वल टू 4 children। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं बताओ। चलो अब बताओ कि इनका एफिशिएंसी कैसे निकाला जाए। कैसे, ये उस तरीके से भी हो सकता है। देखो, मेन बाई ओमेन निकालो, फिर ओमेन बाई चिल्ड्रन निकालो, ओमेन को इक्वल करो, फिर कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक तरीका है। मतलब कैसे बताओ ना, कैसे हो सकता है कि ये मेन बाई ओमेन 2/1। ठीक है, ओमेन बाई चिल्ड्रन 2/1। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं। और एक तरीका क्या है कि मान लो कि ये टोटल का एलसीएम, ये सबका एलसीएम ले लो। ये सबका एलसीएम मान लो कि ये 4 है। ठीक है, ये सबका 1, 2 और 4 का एलसीएम है 4। ठीक है, तो मेन का एफिशिएंसी क्यों हम रुको 4। ठीक है, 4 है, तो मेन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 4, वोमेन का क्या हो जाएगा 2, चिल्ड्रन का क्या हो जाएगा, उस आपका सबको डिवाइड कर लूँगा। मान लो कि ये 4 है, टोटल 4 है। नहीं तो और दूसरा तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका क्या है, मैंने बताया था रेशियो प्रोपोर्शन का। देखो यहाँ पर देखो, मैन इक्वल टू 2 वोमेन, यानी कि मैन बाई वोमेन इज इक्वल टू 2/1। फिर इन दोनों को लो, यानी कि वोमेन बाई चिल्ड्रन इज इक्वल टू 2/1, यानी कि पहले तो ये होगा 4/2 इक्वल टू 2/1। ठीक है, देखो यहाँ पर वोमेन 1 है, यहाँ पर वोमेन 2 है, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया। ठीक है, अभी हम बोल सकते हैं कि मैन, वोमेन और चिल्ड्रन का 4:, वोमेन का है 2:1। सेम ही आ रहा है। ठीक है, ये रेशियो में बताए थे कैसे किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है हम बताए थे, या तो इस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है उनका इफ़िशियंसी, आ गया, सबका इफ़िशियंसी आ गया। चलो अभी टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, किसी में भी पुट कर लो, यहाँ पुट करो, यहाँ पर, लेकिन ओरिजिनल में पुट करना, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना। मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, देखो 2 इंटू मैन का है 4 इंटू कितने दिन 3 days, यानी कि 24 है उसका टोटल वर्क। ठीक है, टोटल है वर्क है टोटल। लेकिन इन पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी डेज 1 मैन एंड 2 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अच्छा, इफिशियंसी निकालते हैं। 1 मैन प्लस 2 चिल्ड्रन पूछा है ना, 2 चिल्ड्रन पूछा है। ठीक है, 1 मैन इक्वल टू मैन का है 4 प्लस 2 चिल्ड्रन का है 1 इफिशियंसी, यानी कि टोटल इफिशियंसी है 6। ठीक है, ये है टोटल इफिशियंसी इनका। ठीक है, टोटल इफिशियंसी ये है, समझ में आ रहा है। टोटल इफिशियंसी है तो कितने दिन में काम कंप्लीट किया जाएगा, ये भी तो पता है। ठीक है, टोटल वर्क क्या है 48 है, कितने हैं 6 है, तो कितने दिन में 4 days में। यही है इनका आंसर। ठीक है, समझ में आया? अरे आया कि नहीं बताओ तो। ज़्यादा हो गया क्या? सब कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो रहने देते हैं, क्यों ही रहने दे। ठीक है, चलो देख लेना एक बार, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, चलो ये बताओ, ये बनाओ, जल्दी बनाओ। देखो सवाल सेम है, बस करना बाकी है। ठीक है, देखो 6 men प्लस 8 women
कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days वाइल कितना 26 मैन प्लस 48 वोमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 2 days। ठीक है, सवाल सेम है, बता रहा हूँ सवाल सेम है। ठीक है, बस तरीका अलग है। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 30 मैन प्लस 40 वोमेन इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 वोमेन। ठीक है, अभी इधर उधर कर लो, मैन वोमेन कर लो। ठीक है, ये इधर लाएंगे तो 4 मैन इक्वल टू 8 वोमेन। ठीक है, मैन बाय वोमेन इक्वल टू 2/1, जो भी आया ये है इफ़िशियंसी। ठीक है, इफ़िशियंसी बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज 7 मैन 3 वोमेन विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, 7 मैन प्लस 3 वोमेन, 7 मैन का इफ़िशियंसी है 2 प्लस 3 इंटू वोमेन का है 1, ये 14, ये 3, 14 इंटू 3 कितना हो गया? अरे 14 3 17। ठीक है, ये है टोटल एफिशिएंसी। बोल क्या रहा है? विल कंप्लीट द वर्क, कितने दिन में इतना, ये तो इसका एफिशिएंसी हुआ ना। ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट हुआ। टोटल वर्क निकालना भी बाकी है। टोटल वर्क निकालना यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर डाल देता हूँ, कहीं पर भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लेना। ठीक है, हालांकि इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। ठीक है, मैं टोटल वर्क कहीं पर भी डाल सकता हूँ, तो मैं डालता हूँ पहले में। ठीक है, 6 इंटू मैन का एफिशिएंसी क्या है? 2 है, प्लस 8 इंटू वोमेन का क्या है? 1। ठीक है, होल इंटू 10, ये क्या हो जाएगा? 12, ये 8, 20 इंटू 10 इक्वल टू 200 है टोटल वर्क। ये है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क को ये हो गया। ठीक है, बोल क्या रहा है कि इतने इफ़िशियंसी के साथ कितने दिन में कंप्लीट हो गया? तो 200/17, जो भी आया, जितने भी आया, 11 होल 13/17, ये है, इतने डेज में कंप्लीट होगा। यही है आंसर। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, पिछले सवाल की तरह ही है, बस यहीं से कैलकुलेशन करना बाकी था। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, और एक बार और एक बार, एक बार 1000 बार। चलो ये बनाओ, ये बनाओ, उसी की तरह ही है। अभी पिछले सवाल जैसे किया ना, जो एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली वही है। देखो कैसे। ठीक है, 12 मैन प्लस 18 वोमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, 10 days, while 3 men plus 18 women can complete a work in 12 days। इन्हें 2 men और 3 women का पूछा है। पहले इफिशियंसी निकालना है। ठीक है, ये 6 से चले जाएगा, ये 5 से चले जाएगा, मल्टीप्लाई करो। 60m प्लस 90m 18m प्लस ये होगा 108 वोमेन। ठीक है, किसको किधर लेना है? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। ये 2 से 20 42m इक्वल टू ये आ जाएगा 18 और ठीक है, हो रहा है ना, हो रहा है ना। 6 से घटो, ये 3, ये हो जाएगा 7, यानी कि मैन बाय वोमेन 3/7। ठीक है, जो भी आया यही है इफ़िशियंसी, यही है इफ़िशियंसी। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। अभी टोटल वर्क निकालना है और इसका इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा इन हाउ मेनी डेज इतने कंप्लीट। टोटल वर्क पहले निकाल देते हैं। ठीक है, रुको मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या है? सॉरी, 12 इंटू मैन का क्या है? 3 प्लस 18 इंटू वोमेन का क्या है? 7 इंटू 10। ठीक है, सॉरी, ठीक है, 126 इंटू 10, यानी कि आ जाएगा 162 इंटू 10। तो टोटल वर्क ये हो जाएगा, ये है टोटल वर्क। ठीक है, बोल रहा है कि
इतने सारे काम को कौन कौन मिलके कर रहे हैं कि 2 men प्लस 3 women, यानी कि मिलके काम करेंगे इतने काम को। इनका इफ़िशियंसी क्या आ जाएगा? 2 men का है 3 प्लस 3 women का क्या है 7, यानी कि इनका इफ़िशियंसी 6 प्लस 21 इक्वल टू 27 आ रहा है। ठीक है, 27 आ रहा है कि नहीं बताओ? 27 आ रहा है। इनका इफ़िशियंसी ये है, रुको जा, ये है टोटल वर्क, ये है इन दोनों का इफ़िशियंसी। ठीक है, इन दोनों का इफ़िशियंसी कितना टाइम लगेगा कि 1620/27, जो भी आएगा उतना ही लगेगा। ठीक है, कट जा रहा है शायद, कट जा रहा है, 9 से तो कट जाएगा, 9 से पहले 9 से कट लो। ठीक है, जो आया वही है, इतना ही आंसर है। ठीक है, यही है आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते, बस कैलकुलेशन ही है, देख लेना एक बार। ठीक है, ये कर लोगे? चलो ये देखो, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पिछले सवाल की तरह है। ठीक है, 2 men कैन कंप्लीट ए वर्क 3 days, 3 women कैन कंप्लीट ए वर्क 4 days रे, देन 4 children कैन कंप्लीट ए वर्क 6। ठीक है, कट जाएगा शायद, 3 से 3 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 बार गया, ये 2 गया, तो मैन इक्वल टू 2 women इक्वल टू 4, ये चिल्ड्रन है ना, सॉरी। ठीक है, 4 चिल्ड्रन। ठीक है, तो इनका इफ़िशियंसी निकालना। ठीक है, वही पुराना मेथड है। ठीक है, ये इफ़िशियंसी 4 है, इसका इफ़िशियंसी 2 है, इसका इफ़िशियंसी 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? किए थे इस तरह का, अभी किए थे, ये इफ़िशियंसी निकल गया। नहीं तो जो दूसरा तरीका बताया था रेशियो का, उस तरह से भी निकाल सकते हैं। इफ़िशियंसी बस चाहिए। ठीक है, बोल टोटल वर्क अभी चाहिए, अभी टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टू कहीं पर भी डाल दो। ठीक है, 2 इंटू मैन का इफ़िशियंसी है 4, 3, टोटल वर्क कितना हो गया? 24। ये है टोटल वर्क। फिर बोल रहा है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज 1 man 1 woman एंड 2 children कैन कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब टोटल वर्क को इतने इफ़िशियंसी के साथ मतलब कितने दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। बोल रहा है कि 1 man प्लस 1 woman प्लस 2 children, यानी कि 1 man 4, इफ़िशियंसी 1 woman 2 प्लस 2 चिल्ड्रन, यानी कि 2, टोटल क्या हो गया? 8। ये है टोटल इसका इफ़िशियंसी। ठीक है, इसका इफ़िशियंसी टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए टोटल वर्क है 24। ये इफ़िशियंसी क्या है? 8। ये है 3 days में। अगर इतने ये सारे मिलके, ये मतलब 1 man 1 woman एंड 2 चिल्ड्रन अगर मिल के काम करेंगे तो 3 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। छोटा कर दें क्या? थोड़ा सा छोटा कर दें? कर देते हैं, खुशी हो जाएगा तुमको। अरे सब कुछ भी कर गया, बहुत ज़्यादा हो गया है क्या टाइम? आज हो तो गया है, चलो ठीक है, यहाँ तक रहने दें या आगे चले? और एक कर दें क्या? कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, चलो ठीक है, यहाँ पर रहने देते हैं, बाद में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। हालांकि ये बहुत इजी है, ये सवाल चाहो तो होमवर्क ले लो। ठीक है, बहुत इजी है, होमवर्क कर लेना। अगर नहीं हो रहा है तो हम कर लेंगे। ठीक है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है बेझिझक, बिना कोई सवाल किए हम आपको बताएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। देख लेना है और एक बार। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना।